हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैक्स आर्मी में। ओके, देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या कहते हैं, एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ओके, नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सब में क्या करते आ रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते आ रहे हैं। तो 6 में भी क्या बोला है, जनरल सॉल्यूशन ही हमको फाइंड करना है। जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए देखिए उसका जनरल फॉर्म लिखा हुआ है, ये आपका इक्वेशन है, इसका जनरल फॉर्म है, इसको हमको यूज करना। ओके, और जनरल फॉर्म हम लोग तभी यूज कर सकते हैं अगर LHS में साइन है तो RHS में भी साइन चाहिए, LHS में कॉस है तो RHS में कॉस चाहिए, LHS में 10 है तो RHS में 10 चाहिए। दोनों साइड थीटा, दोनों साइड जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री क्या चाहिए, सेम चाहिए, अदरवाइज हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है दोनों में सेम नहीं, उसको सबसे पहला काम क्या कीजिए, सेम कीजिए। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्या है हमारा क्वेश्चन, पहला है 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 और दूसरा है 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो दोनों सेम पैटर्न में, सेम पैटर्न में। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है, 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 3 है। ओके, ये इक्वेशन दे लिखिए। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या ये इनटू में है, अगर ये इक्वल टू के अदर साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो लिखिए cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4। ओके, 3/4 हो गया। ओके, अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में तो हमको यहाँ पे भी स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए। देखिए यहाँ पे सॉरी, देखिए एक साइड स्क्वायर तो दूसरा साइड भी स्क्वायर चाहिए। ओके, यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे साइन चाहिए, और देखिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं तो यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं है। ओके, तो ये LHS साइड स्क्वायर तो हमको RHS साइड भी स्क्वायर करना है, तो इसको हमको ऐसे लिखना है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हमको इसको क्या लिख सकते हैं, रूट में 3, क्योंकि 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, बट 2 का स्क्वायर होता है 4, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ओके, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या करना है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब आप चेक करो कि cos का वैल्यू कहाँ पे √3/2 है, 30 पे है, 45 पे, 60 पे, 90 पे, कहाँ पे हमको चेक करना है। तो चेक कीजिए, तो हम लोग देखते हैं कि cos π/6 पे क्या आ रहा है, √3/2। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका cos π/6, ये पूरे का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू का स्क्वायर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे का होल स्क्वायर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा cos स्क्वायर π/6। ओके, अब ध्यान से देखिए, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा के फॉर्म में दिख रहा है। अब हमको क्या करना, थीटा को इम्प्लाइज करना। ओके, अब इसको जनरलाइज करना है, तो देखिए क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाइज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू z। अब देखिए थीटा का वैल्यू तो सेम ही रहने वाला है, n पाई, ये थीटा यहाँ पे सेम रहेगा, ये प्लस माइनस भी सेम, अल्फा का वैल्यू क्या है हमारा π/6, तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसको लिखना है, द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज, क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6, ये आपका आंसर आ गया। सेम इसी पैटर्न में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड करना है। सेम देखिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, सॉरी 1/4, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 हो जाएगा ना, 1/4 हो जाएगा। देख लीजिए अब क्या करना है, ये 1/4, इसको मैं क्या करूँ, 1/2 का ऐसा होल स्क्वायर लिखूंगा ना, देखिए ना, स्क्वायर के फॉर्म में लेना है, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। अब चेक कीजिए साइन हाफ कहाँ पे है, साइन हाफ 30 पे, π/6 यानी कि सेम पैटर्न में आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर कॉस का तीनों के लिए क्या आता है, सेम आता है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, सेम इसी तरीके से आएगा। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट और सेकंड सॉल्व हो गया है। ये आपके लिए मैं आगे छोड़ देता हूँ, सेम पैटर्न में, यहाँ तो हो गया ना, यहाँ से आपको एकदम पूरा सेम पैटर्न करना है, जहाँ पे कॉस है वहाँ पे साइन चेंज करना है। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड क्वेश्चन। ओके, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। ओके,
अभी तक हम लोगों ने सेम इस पैटर्न में यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे हम अल्फा के फॉर्म में लाते थे, बट यहाँ पे ये भी देखो अल्फा के फॉर्म में है, ये भी अल्फा के फॉर्म में। अगर हम ट्रीट करना चाहे तो दोनों को अल्फा के फॉर्म में ट्रीट कर सकते हैं, या तो दोनों को थीटा के फॉर्म में ट्रीट कर सकते हैं। ओके, तो इसको प्रीवियस जो मेथड है हमारा उससे सॉल्व करना थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट होता है, तो इसको और इजी बनाने के लिए मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट यूज किया है, वो भी आपको अच्छे से आता रहेगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्यूशन। ओके, अब देखिए ये प्लस इधर है तो माइनस हो जाएगा, तो जो cos 4 थीटा माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा 0। ओके, अब यहाँ पे आपने देखो 11th में फॉर्मूला सीखा था क्या, cos a माइनस cos b इज इक्वल टू होता है -2 sin a प्लस बी अपॉन 2 इंटू sin a माइनस बी अपॉन 2। ये हमने एक 11th में फॉर्मूले सीखे थे, और भी फॉर्मूले हैं बट ये यहाँ पे यूज होने वाला। देखिए cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b, तो क्या होता है -2 sin a प्लस बी अपॉन 2 इंटू sin a माइनस बी अपॉन 2। ओके, तो ये फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले। ओके, चलो यूज करते हैं। तो cos a माइनस cos b क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा -2 sin a प्लस बी, यानी कि 4 थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन में 2 इंटू साइन a माइनस बी मीन्स क्या होता है 4 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन में 2। ओके, हमने इस फॉर्मूले में रिप्लेस कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इज इक्वल टू 0 ऐसे ही रहने वाला है। देखिए ये इधर क्या है -2 इंटू में इधर जाएगा तो डिवीजन में मीन्स 0 अपॉन में -2। ओके, तो यहाँ पे क्या जाएगा साइन 4 टू 6 थीटा अपॉन में 2 इंटू साइन 4 में से 2 गया तो 2 थीटा अपॉन में 2, यहाँ पे क्या जाएगा 0 अपॉन में -2। ओके, 0 अपॉन में -2, देखिए 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, तो क्या आ रहा है यहाँ पे साइन 3 थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 0 अपॉन में एनीथिंग 0। ओके, अब यहाँ तक आ गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या मल्टीप्लीकेशन का साइन है, मीन्स क्या होता है ये 0 एक बार इसके इक्वल टू में आएगा और ये 0 एक बार इसके इक्वल टू में आएगा। ओके, तो लिखिए साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0 और क्या आता है साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ये हमने दोनों के इक्वल टू में 0 लिख दिया है। ओके, क्योंकि देखिए 10th में आपने देखा है एक ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 रहता है, तो हम इस ब्रैकेट के इज इक्वल टू 0 और इस ब्रैकेट के इज इक्वल टू भी 0 ही लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया सेम इसके इज इक्वल टू 0 और इसके इज इक्वल टू 0 लिख लिया। ओके, अब क्या करना है ध्यान से देखिए, एक चीज और आपको पता है, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है थीटा इम्प्लाइज n पाई और n बिलोंग्स टू z। तो बस अब काम खत्म। अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड के जैसा हो गया है। देखिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, ओके, तो क्या जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई कॉमा n बिलोंग्स टू z। अब यहाँ पे थीटा कितना है 3 थीटा है, तो ले लूंगा 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई सेम रहेगा n बिलोंग्स टू z। अब ये 3 क्या इधर पे इंटू में इधर रहेगा तो डिवीजन में, तो थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा n पाई अपॉन में 3 कॉमा n बिलोंग्स टू z। पहला काम तो निकल गया। अब सेम इसी पैटर्न इधर निकालना है, तो यहाँ पे तो कुछ भी तो करना नहीं है। देखिए साइन थीटा इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू z, क्योंकि यहाँ पे थीटा तो सेम है तो थीटा आ गया, कुछ भी चेंजेस नहीं करना। यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे हमने 3 थीटा ले लिया, यहाँ पे क्या है सिर्फ थीटा तो सिर्फ थीटा ले लिया। ओके, अब इसको क्या करना है लास्ट में आंसर लिखना है, द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या आया है n पाई अपॉन में 3 एंड थीटा इज इक्वल टू n पाई। ओके, तो ये क्या हमारा आंसर है। तो ये इस तरीके से करना है। ओके, देखिए कुछ भी हार्ड नहीं है, बस क्या थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए पहले हमको क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा दे रहा था तो हमने क्या करना डायरेक्टली इस फॉर्म में लिख लेते थे, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो, बट लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है। ओके, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, cos a माइनस cos b इज इक्वल टू -2 sin a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस b अपॉन 2। ओके, इस फॉर्मूले के फॉर्म में इसको लेके आया, फिर इसको सॉल्व किया, फिर हमने क्या किया इसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम बोलता है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ जो भी क्वेश्चन दिए।
इसमें भी टोटल 3 क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन क्या चेंजेस है। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, टेन थीटा। देखिए इस टाइप का हमारे पास कोई भी फॉर्म नहीं है, कोई भी इक्वेशन नहीं है जिसका हमारे पास जनरल सोल्यूशन है। तो हमको सबसे पहले या तो इसको 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, इसको 10 में कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा स्लाइटली क्या है, हार्ड है, बट इसको हम लोग साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहला काम, साइन थीटा एज इट इज रखो। ओके, अब देखिए टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन में क्या लिख सकते हैं, अपॉन में टेन ना, टेन को क्या लिखते हैं, साइन अपॉन कॉस लिखते हैं, तो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, पहला काम। ओके, हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया साइन अपॉन कॉस में। अब ये ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिवीजन इधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इक्वल टू क्या है आपका, साइन थीटा एज इट इज रहने वाला है। तो देखिए ये प्लस इधर है तो माइनस हो जाएगा, तो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। देखिए ये प्लस था इज इक्वल टू के वन साइड आ गया तो क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। ओके, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे भी साइन है और यहाँ पे भी साइन है। ओके, दोनों जगह साइन है तो हम लोग क्या करेंगे, साइन को कॉमन ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, साइन थीटा को बाहर लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा माइनस यहाँ पे साइन बाहर तो 1 इज इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया। अब देखिए ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, तो दोनों क्या है, अलग अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों की इक्वल टू में 0 ले लेंगे। ओके, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और कॉस थीटा माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 0 अगर इसको इम्प्लाइज कर देते हैं तो लिखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई n बिलोंग्स टू z। देखिए थीटा सिंगल है तो आपका आंसर आ गया है। ओके, अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए क्या है, 1 है, तो cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा पे 1 कहाँ पे आता है, ये देखिए cos 0 पे 1 होता है, cos 0 पे 1 होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका cos 0, यानी कि क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा। ओके, तो थीटा आपका क्या गया है, थीटा आपका क्या जाएगा, cos 0 आ गया है, थीटा की वैल्यू क्या है, 0, तो लिखिए cos थीटा इम्प्लाइज cos थीटा इक्वल टू 0, हाँ cos थीटा इक्वल टू 0 इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई n बिलोंग्स टू z। ओके, अच्छा यहाँ पे अल्फा वाला है ना, तो क्या होता है, देखिए cos थीटा ना, तो क्या होता है आपका 2n पाई आता है, 2n पाई, देख लिए cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा और n बिलोंग्स टू z। ओके, ये हो गया। अब देखिए थीटा वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है, 0 है ना, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0 n बिलोंग्स टू z, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई और n बिलोंग्स टू z। ये आपका आंसर आ गया है। तो देखिए एक यहाँ पे क्या है, थीटा की वैल्यू क्या आया है, एक आया है n पाई और n बिलोंग्स टू z और दूसरा क्या आया है 2n पाई और n बिलोंग्स टू z। तो लास्ट में आपको लिखना है आंसर में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, हाँ जनरल सॉल्यूशन ऑफ, ऐसे लिखो, हाँ जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज क्या आ गया है, थीटा इज इक्वल टू पहला आया है n पाई कॉमा या तो एंड थीटा इज इक्वल टू दूसरा क्या आया है 2n पाई। तो ये आपका आंसर, देखिए इस तरीके से करना है। ओके, कुछ भी हार्ड नहीं है, ध्यान से देखिए क्या करना है, हमको दोनों को सेम लाना है। तो देखिए यहाँ पे साइन है तो इसको रहने दिया, 10 को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, साइन अपॉन कॉस में। ओके, तो हो गया साइन अपॉन कॉस, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ओके, तो ये हो गया साइन कॉस, यहाँ पे साइन सेम, साइन इधर प्लस ले रहे तो माइनस हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे साइन को बाहर ले लिया, यहाँ पे कॉस माइनस 1 बच गया। ओके, अब देखो यहाँ पे 2 ब्रैकेट है, इज इक्वल टू 0, तो ये 0 इसके इज इक्वल टू में भी होगा और इसके इज इक्वल टू में भी होगा। ओके, देखिए साइन थीटा इक्वल टू 0 और कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो माइनस 1 इधर गया तो प्लस 1, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट इंप्लाइज किया तो n पाई इज इक्वल टू, सॉरी n पाई हो गया थीटा इक्वल टू
और यहाँ पे क्या है सेम है, बट यहाँ पे कॉस 0 पे 1 होता है, कॉस थीटा 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा के अब 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2n पाई। तो ये इस तरीके से करना है, आपका आंसर यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 का 1 सॉल्व हो गया। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या बोला है, 10 क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा। यहाँ पे दोनों साइड 10 के फॉर्म में, ओके। तो बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ओके। देखिए ये इधर प्लस इधर है तो माइनस हो जाएगा 10 क्यूब थीटा माइनस 3 tan थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा 0, ओके। अब देखिए यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो हम लोग क्या करेंगे 10 को कॉमन ले लेंगे, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ पे से 10 बाहर आया तो क्या बचेगा -3 इज इक्वल टू 0, ओके। अब देखिए ये दो ब्रैकेट हो गया, उसके इक्वल टू 0 है तो सिंगल ब्रैकेट के इक्वल टू में 0 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या जाएगा 10 थीटा इज इक्वल टू 0 और 10 स्क्वायर थीटा -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या जाएगा 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा 3, ओके। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 10 थीटा इज इक्वल टू 0 है तो क्या होता है 10 थीटा इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू z। ये आपका इसमें का आंसर हो गया, इससे कुछ जाएगा ही नहीं। अब यहाँ पे आ जाइए, ओके। तो यहाँ पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो मुझे यहाँ पे भी स्क्वायर चाहिए ना। सेम अगर LHS में स्क्वायर है तो RHS में क्या चाहिए, हमको स्क्वायर चाहिए, तो हमने ये काम कर दिया है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा √3 का स्क्वायर, तो लिखिए 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा √3 का स्क्वायर, ओके। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3 कहाँ पे आता है 10 पे, 10 30 पे 1/√3 आता है यानी कि 60 पे। यहाँ पे क्या जाएगा 10 6 यानी कि π/3 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ पे भी होल स्क्वायर, यहाँ पे क्यों यहाँ स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या जाएगा देखिए 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 स्क्वायर π/3, ये स्क्वायर इस पे शिफ्ट हो गया, ओके। अब ध्यान से देखिए 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 स्क्वायर अल्फा, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 स्क्वायर अल्फा, तो हम लोग क्या लिखेंगे 10 थीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा इम्प्लाइज, ओके। तो क्या जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू z होता है, ओके। अब क्या करना है यहाँ पे चेंज करना है, देखिए क्या जाएगा हमारा थीटा इज इक्वल टू n पाई तो सेम रहेगा प्लस माइनस अल्फा वैल्यू क्या है π/3, खत्म, और n बिलोंग्स टू z। अब लास्ट में आंसर में क्या लिखना है आपको, यहाँ पे लिखता हूँ मैं आंसर, लास्ट में आंसर में लिखना है क्या है 10 क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा, हाँ जनरल सॉल्यूशन ऑफ, हाँ जनरल सॉल्यूशन ऑफ, देखिए जनरल सॉल्यूशन ऑफ 10 क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा इज क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ इसका क्या हो जाएगा हमको कि थीटा इज इक्वल टू क्या है n पाई आया है कॉमा या तो एंड दूसरा क्या आया है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3। ये इस तरीके से आंसर निकालना है। देखिए कुछ भी हार्ड नहीं है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, इधर से हमने इसको इधर ले लिया फिर कॉमन ले लिया फिर उसको सिंप्लीफाई कर दिया, हमको आंसर मिल गया, ओके। तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ओके। cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे भी हमको इसको सॉल्व करना थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट, हमको क्या करना पड़ेगा, ये cos है ना, cos प्लस उसको उधर ढकेल दो, तो देखा sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा। देखिए हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला था, sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता था 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2, ओके। और एक और फॉर्मूला था यहाँ इसके फॉर्म में 1 माइनस cos थीटा रहा तो क्या होता था 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, कुछ इस तरीके से एक फॉर्मूला था हमारे पास, ओके। क्या था देखिए sin थीटा है तो हो जाएगा 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2 हो जाएगा, ओके। और अगर जो 1 माइनस cos थीटा है तो क्या होता था 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ये दो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाले। देखिए sin थीटा तो इसके क्या आ जाएगा, हो जाएगा 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2 इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू क्या जाएगा, देखिए 1 माइनस cos थीटा क्या होता है, 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, ओके। देखिए
ये इधर प्लस दे रहा है तो माइनस, तो 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, ये प्लस दे रहा है तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू क्या बचा 0। ओके, हम इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में ले लिया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे है 2 साइन थीटा बाय 2, यहाँ पे भी है 2 साइन थीटा बाय 2, तो हम लोग क्या करें उसको कॉमन ले लेंगे। ओके, तो ले लीजिए 2 साइन थीटा बाय 2 ब्रैकेट में, देखिए यहाँ पे से बाहर आए तो ये बचेगा कॉस थीटा बाय 2 माइनस, देखिए साइन का स्क्वायर है तो एक बार बाहर आए तो एक बार बचेगा अंदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे भी क्या दो ब्रैकेट के इज इक्वल टू में 0 है, तो ये 0 इसके बराबर भी और ये 0 इसके बराबर भी। ओके, तो देखिए तो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 0 और कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हो गया है। ओके, अब क्या करना है हमको, अब करना है थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं। ओके, देखिए अब क्या करना है, हमने क्या किया, इसके इक्वल टू 0 और इसके इक्वल टू 0, दोनों के इक्वल टू क्या क्या है 0 ले लिया है। अब ध्यान से देखिए, इसको तो हमारा डायरेक्ट काम खत्म हो जाएगा। देखिए ये इधर इंटू इधर तो डिवीजन, तो क्या जाएगा साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या जाएगा थीटा इंप्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज क्या जाएगा, देखिए थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा n पाई। ओके, तो थीटा क्या यहाँ पे थीटा बाय 2 है इज इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z। तो ध्यान से देखिए n इधर क्या है 2 क्या है इधर पे डिवीजन में, तो इधर जाएगा तो इनटू में थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा 2n पाई। ओके, थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई और n बिलोंग्स टू z। पहला काम तो हो गया अपना। अब यहाँ पे सेम चीज निकालना है। ओके, यहाँ पे सेम चीज निकालना है। ओके सॉरी, हाँ देखिए ये माइनस उतरेगा तो प्लस, तो जाएगा कॉस थीटा ओके अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा बाय 2। देखिए माइनस उतरेगा तो प्लस। अब देखिए दोनों अलग अलग है, तो हमको दोनों को किसी एक फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो साइन को कॉस के फॉर्म में है तो कॉस को साइन के फॉर्म में, बट it is not possible to convert sin into cos है तो cos into sin, but there is a chances हमें एक और काम कर सकते हैं कि हमको 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे cos है ना, तो अपॉन में cos से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय cos थीटा बाय 2, तो क्या जाएगा देखिए cos थीटा बाय 2 अपॉन में क्या जाएगा cos थीटा बाय 2 इज इक्वल टू साइन थीटा बाय 2 अपॉन में cos थीटा बाय 2। कॉस अपन में कॉस का कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा, और साइन अपन में कॉस क्या होता है 10, तो हो जाएगा यहाँ पे tan थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 आ गया है। ओके, ध्यान से क्या tan थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 आ गया है, तो tan थीटा बाय 2 1 कहाँ पे आता है 10 पे, tan पाई बाय 4 पे आता है। ओके, 10 कहाँ पे 1 बाय 2 आता है 10 पाई बाय 4 पे। ये फॉर्मूले है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिख दिया मैं यहाँ फॉर्मूला। ओके, जो हमने क्या किया है कहाँ पे यूज किया है, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया। ओके, यहाँ पे यूज किया। ओके, अब ये काम तो हो गया है, देख लीजिए हमने क्या किया है tan थीटा बाय 2 इज इक्वल टू tan पाई बाय 4 निकाल लिया है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला लीजिए 10 वाला, ये वाला, तो लिखिए tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा इम्प्लाइज, तो क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू क्या है देखिए ना ये वाला ना, तो जाएगा n पाई प्लस अल्फा इक्वल्स टू z। तो थीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास, थीटा का वैल्यू क्या है पाई बाय 4 है। अच्छा थीटा का वैल्यू कुछ नहीं है, थीटा का वैल्यू पाई बाय 2 है, सॉरी पाई बाय 2। देखिए थीटा अपना क्या है पाई बाय 2 है, तो पाई बाय 2 ले लिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा का वैल्यू क्या है पाई बाय 4 है और n बिलोंग्स टू z। ओके, पाई बाय 4। अब ध्यान से देखिए इधर क्या डिवीजन में इधर है तो इनटू में जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 2 n पाई प्लस पाई बाय 4 और n बिलोंग्स टू z। ये आपका फाइनल आंसर है। आप इसको चाहिए तो ऐसा छोड़ दीजिए या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस देखो 2 अंदर जाएगा तो क्या जाएगा पाई बाय 2 हो जाएगा। देखिए 2 इंटू पाई बाय 4 है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 जा 4 तो पाई बाय 2 आ जाएगा ना, यहाँ पे ये हो गया और n बिलोंग्स टू z। ओके, तो ये इस तरीके से करना है। देख लीजिए आपका 2 आंसर आ गया है। एक आंसर आपका क्या है यहाँ पे आया है, थीटा इज इक्वल टू क्या है ध्यान से देखिए 2n पाई हो गया,
और दूसरा आंसर आपका यहाँ पे आ गया है, ये देख लीजिए। लास्ट में आपको लिखना है कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1 इज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई और n बिलोंग्स टू z, कॉमा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2 और n बिलोंग्स टू z। ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से करना है। देखिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, बट आपको स्टेप से जाना है। सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये 11th का फॉर्मूला। ओके, ये हाफ एंगल फॉर्मूले, देखिए ना, हाफ एंगल फॉर्मूले 11th के। तो 11th के हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 sin थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, और 1 माइनस कॉस थीटा रहा तो क्या आएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस फॉर्मूला के यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फिर इसको क्या किया इधर ले लिए, फिर हमने कॉमन निकाल के फिर सेम 2 के इक्वल टू में 0 सब्स्टिट्यूट करके इसको सिंप्लीफाई किया। तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होता है, पूरा फिनिश हो जाता है। ओके, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का क्या लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सॉल्यूशन और नॉट, सॉल्यूशन और नॉट, मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हमको 1 2 3 4, ये सॉल्यूशन इसका है या नहीं है। सिर्फ हमको क्या करना है, बताना है कि है और नहीं है। हमको इसका सॉल्यूशन नहीं निकालना, जनरल फॉर्म नहीं निकालना, सिर्फ हमको बता के देना है। ओके, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, साइन थीटा सॉरी कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू -1 है। ओके, तो ध्यान से देखिए कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू -1 है। ओके, तो कॉस -1 कहाँ पे आता है, देखिए कॉस 0 क्या होता है 1 होता है। ओके, और कॉस पाई बाय 2 कितना होता है, कॉस पाई 2 कितना होता है 0 होता है। ओके, और ये कितना 0 पे 1 होता है, फिर 0 के इस पे जाएंगे तो क्या आएगा, देखिए 0 पे कितना हो रहा है 1 हो रहा है, तो 180 पे कितना आएगा -1, साइन चेंज हो जाता है, -1 साइन चेंज होता है, सेम चीज। तो किस पे आ रहा है, पाई पे आ रहा है। और पाई क्या है, पाई क्या है 0 से ग्रेटर है 2 पाई से लेस है ना। तो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि जो cos 2 थीटा है वो क्या है 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू है और लेस देन इक्वल टू क्या है 2 पाई। क्यों, क्योंकि हमने इसको चेक किया कि जो -1 है, -1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, देख लीजिए 180 पे। ओके, और 180 क्या है 360 के, और 0 के और 360 के क्या है बीच में है। तो ये क्या ये है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या पूछा है, हैव सॉल्यूशन और नॉट। तो cos 2 थीटा हैव सॉल्यूशन, हैव दिस सॉल्यूशन। ओके, ये हो गया। अब सेम बस इतने काम करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना, हमको सिर्फ बताना है कि सॉल्यूशन है या नहीं। अब देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा -1 है, cos स्क्वायर थीटा क्या है -1 है। तो ध्यान से देखिए cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा -10 cos में ना, यानी कि 1 कहाँ पे आता है, cos 1 कहाँ पे आता है, cos का 1 कुछ वैल्यू है क्या, नहीं है, cos का कुछ भी वैल्यू 1 नहीं है। ओके, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट भी लेता हूँ, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ तो माइनस तो बाहर रही जाएगा ना, यहाँ पे 1 आएगा। अगर मैंने देखो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या -1 है, तो मैंने स्क्वायर रूट ले लिया तो क्या जाएगा यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस तो बाहर आएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होएगा, तो ये माइनस फंस जा रहा है। ओके, जिसमें क्या है, ये क्या है क्या है, cos स्क्वायर थीटा डज नॉट हैव सॉल्यूशन। ओके, cos स्क्वायर थीटा डज नॉट हैव क्या है सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन नहीं है। ओके, क्योंकि इसके रेंज में नहीं आ रहा, बाहर से आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या है साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए 2 इधर इंटू इधर तो डिवीजन में 3/2। ओके, तो अब देखिए ये 1 पॉइंट समथिंग आ जा रहा है, देखिए ना 3 को 2 से डिवाइड कर दूं क्या होता है 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो 1 से क्या, देखो जो साइन और कॉस का वैल्यू क्या होता है -1 से ग्रेटर देन होता है, और थीटा क्या है लेस देन इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये क्या है कि जो साइन क्या है 2 sin थीटा, हाँ 2 sin, जो यहाँ पे क्या है 2 sin थीटा इज इक्वल टू क्या 3 है, क्या है लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या है, ये सब नहीं है। ओके, यहाँ पे सॉरी -1 से +1 क्यों रहा, -1 से +1, क्योंकि जो थीटा का जो रेंज होता है ना साइन और कॉस का, जो -1 से +1 के बीच में आता है। बट यहाँ पे देखिए 2 1 2 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग क्या कर रहा है, इनके बीच में लाइस नहीं कर रहा, वो बाहर है बियॉन्ड दी 1 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसके बीच में नहीं आ रहा है, या तो ऐसा लिख दो तो भी चले, तो डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट लिख दो तो भी चलेगा कि साइन थीटा है डज नॉट है, डज नॉट हैव सॉल्यूशन। ओके, बस यही तो काम करना है।
फिर यहाँ पे भी सेम काम करना, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे क्या है 3 है, इधर तो अपॉन में हो जाएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या जाए पाई बाय 3। अब टेन थीटा अपॉन में 5/3 है, तो 5/3 कहीं पे आपको देखो 10 में कहीं पे इसका वैल्यू दिखता है क्या आपको? हाँ, 10 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, नॉट डिफाइंड होता है, 1/√3 और √3 होता है। ये इस टाइप का कहीं भी मेथड नहीं है, कहीं पे इसका वैल्यू नहीं है, तो यहीं पे क्या आ जाएगा? डज नॉट हैव सोल्यूशन। ओके, डज नॉट हैव सोल्यूशन। बस इस तरीके से हमको बताना है कि वो सोल्यूशन है या नहीं है, बस, और कुछ भी नहीं करना है। पहले उसको चेक करना कि वैल्यू 0 से ग्रेटर देन 2π से लेस के बीच में है या नहीं। ओके, जो कंडीशन दे रहा था उसको प्रॉपर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो सोल्यूशन है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो सोल्यूशन नहीं है। बस हमको सिर्फ बताना है कि सोल्यूशन है या नहीं, उसको सॉल्व नहीं करना। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी क्या हो गया, आज सॉल्व हो गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में कितने टोटल 4 क्वेश्चन, तो बहुत ईजी से हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 8 के साथ आपका जो एक्सरसाइज 3.1 है वो भी क्या होता है, फिनिश होता है। ओके, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। ओके, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।